देश की काफ़ी नामी हस्ती हैं, वो मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अरविंद, आई यूज्ड टू बी योर फियर्सेस्ट क्रिटिक टिल अबाउट अ few years बैक, लेकिन आपने हमारा पिछले 5 साल में जो काम किया है, आपने हमारा दिल जीत लिया है। सो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के हमारे कामों की यही समरी है कि जो लोग पहले हमें मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। जो लोग हमसे हमारे क्रिटिक्स थे, वो अब हमें मोहब्बत करने लगे हैं। और जो लोग थोड़े बहुत बच गए हैं, अभी 2 महीने बाकी हैं 5 साल पूरे होने में, इन 2 महीने में उनका भी दिल जीत लेंगे हम लोग। 5 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर उसको मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो मोटे मोटे तौर पे 3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ कि सत्ता ईमानदारी से चलाई जा सकती है, सरकार ईमानदारी से चलाई जा सकती है। पहले लगा करता था कि पता नहीं सरकार चलाने के लिए कितनी तिगड़म करनी पड़ती है, कितनी बेईमानी करनी पड़ती है, लेकिन 5 साल में यह साबित हो गया कि सरकार भी ईमानदारी से चलाई जा सकती है। चुनाव ईमानदारी से लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं, और अच्छे खासे बहुमत से जीते जा सकते हैं ईमानदारी से। दूसरी चीज, हमारे देश के अंदर 70 साल में देश ने काफी तरक्की की है 70 साल में, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बन गया था, निराशा का माहौल। इन 5 सालों में जो काम हुआ है दिल्ली के अंदर, इतने सारे क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, इसमें उसमें, इतने सारे काम हुए हैं, और ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए, कि एक उम्मीद जगी है कि यार हो तो सकता है, चीजें बदल तो सकती हैं। नहीं तो कौन सोच सकता था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं? कौन सोच सकता था कि सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो सकते हैं? कौन सोच सकता था कि बिजली 24 घंटे भी आ सकती है, बिना पावर हिट के बिजली भी आ सकती है? अभी थोड़े दिन पहले मैं हमारे सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों से मिला। पिछले, आपको जान के ताज्जुब होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं उनको 12वीं के बाद एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है, मैंने भी दिया था अपने टाइम में, बड़ा मुश्किल होता है पास करना। हमारे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के पिछले 3 साल से हर साल 300 से ज्यादा बच्चों का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो रहा है पिछले 3 साल से। क्या हम सोच सकते थे कि हमारे बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, 300 से ज्यादा बच्चे जेईई पास करके आईआईटी के अंदर जाएंगे? तो मैं अभी उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, जो 300 बच्चे, 300 साढ़े 300 बच्चे जिनका इस साल हुआ था आईआईटी के अंदर जेईई जिन्होंने क्लियर किया था, और मैं ताज्जुब रह गया उनकी अंग्रेजी सुन के। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे क्या फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे थे। हम सोच नहीं सकते थे, ये सोचा नहीं जा सकता था इस देश के अंदर कि सरकारी स्कूलों के बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी भी बोलेंगे। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 12वीं क्लास के 96.5% नतीजे आए हैं, और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 92.5% नतीजे आए हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आए हैं। क्या हम पहले सोच सकते थे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल होंगे? क्या हम सोच सकते थे सरकारी स्कूलों में लिफ्ट्स होंगी? आज दिल्ली के कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो मुझे लगता है दिल्ली के 70-80% प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब है
इसका मतलब है 16 लाख बच्चे, 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका आज तक भविष्य बिल्कुल अंधकार में होता था। लगभग 10 लाख फैमिलीज के 16 लाख बच्चे, अब इनका भविष्य अच्छा बना है। अब ये इस देश की मेन स्ट्रीम में आए हैं, जो कि पहले कहीं बिल्कुल मुख्यधारा के बाहर थे, जिनका कोई भविष्य नहीं था। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था, उसका कोई भविष्य नहीं होता था। गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब बनता था। अब गरीबों के बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। हम सबके साथ एक दिन इसी हॉल के अंदर बैठ के, वो भी एचटी लीडरशिप समिट में आया करेंगे। अगर हमें अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और मैं यहां जितने लोग बैठे हैं सबका सपना है कि हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। दुनिया का एक भी ऐसा विकसित देश नहीं है जहां पे शिक्षा अच्छी नहीं है। जापान, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कोई देश उठा के देख लीजिए आप। पूरी दुनिया में एक डेवलप्ड कंट्री आप मुझे बता दीजिए जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देता। सो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बना ही नहीं सकते। अगर हमें भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, अगर वो सपना देखना है अपने को, तो अपने को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और अगर कोई भी पार्टी आपको चुनाव के पहले आके कहे कि हम भारत को ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछना, एजुकेशन पे क्या करोगे? अगर वो एजुकेशन पे उनका कोई सपना नहीं है, अगर एजुकेशन पे उनका कोई एजेंडा नहीं है, तो वो देश को आगे कभी नहीं बढ़ा सकता। मेरा अपना ये मानना है कि पिछले 5 साल में दिल्ली ने ये करके दिखा दिया कि स्कूल अच्छे हो सकते हैं, शिक्षा अच्छी हो सकती है। 5 साल के अंदर हम शिक्षा अच्छी कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर सारा देश मिलके राजनीति से ऊपर उठ के, अगर हम इसको मिशन मोड के ऊपर पूरे देश में हम ये ठान लें कि हमें अपने स्कूलों को अच्छा करना और बच्चों को शिक्षा अच्छी देनी है, मुझे लगता है पूरे देश में भी 5 साल में हम ये अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी 2 साल पहले ग्रेटर कैलाश की आरडब्ल्यूए ने मुझे अपने एक एनुअल प्रोग्राम में बुलाया। उनका वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग वगैरह थी। उसमें उन्होंने फिर मेरी भाषण के पहले उन्होंने मेरे सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। उसमें उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक एक सरकारी डिस्पेंसरी को कहते हैं। सरकारी डिस्पेंसरी होती है मोहल्ला क्लिनिक। आप तो ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग रहते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं सर, हमने मोहल्ला क्लिनिक देखा, हमें मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। हमने 2 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए ग्रेटर कैलाश में। अभी कुछ दिन पहले मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैं अचानक उधर मोहल्ला क्लिनिक में चला गया देखने के लिए कि किस तरह के लोग आ रहे हैं वहां। ऐसा तो नहीं कि वहां पे कोठियों में काम करने वाले नौकरों के लोग ही, बच्चे ही और वहां के उनकी फैमिलीज ही इलाज करा रही हैं। मुझे जान के देख के बहुत अच्छा लगा कि उन कोठियों में और बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले अच्छे अच्छे लोग, अमीर अमीर लोग उस सरकारी डिस्पेंसरी में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने सबने कहा कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि बड़े बड़े अस्पतालों की प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं। इसका मतलब पहले उस बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे थे और अब यहां पे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मोहल्ला क्लिनिक में कोई बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, जिसके लिए आप दूर अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाया करते थे, नाउ देयर इज अ क्लिनिक जस्ट नेक्स्ट डोर। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करा सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर बान की मून, वो इंडिया विजिट के ऊपर आए और वो जब दिल्ली आए तो सबसे पहले वो पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंच गए। स्वीडन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम भूल गया मैं, वो दिल्ली विजिट करने के लिए आई।
और वो पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए पहुंच गए। और उसके बाद बान की मून ने और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने दुनिया के कई देशों के अंदर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम स्टडी किए हैं और उन्होंने कहा कि दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट systems for universal health system in the world. आज दिल्ली के जितने सरकारी हॉस्पिटल थे, हमारे लगभग 35 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स में हमने सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सब कुछ फ्री कर दिया है, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। हमारा अपना यह मानना है कि आप लोग टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से कम आज हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हम गारंटी कर रहे हैं। आपको अच्छी शिक्षा हम गारंटी कर रहे हैं, आपको अच्छे अस्पताल हम गारंटी कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए मुझे अभी एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिले कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो काफी दूर था उनका स्कूल। उनके बगल में एक अभी हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुला है दिल्ली सरकार का। वो बोले मैं स्कूल घूम के आया और स्कूल इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिट कराया है। क्या हम पहले सोच सकते थे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिट कराएंगे? आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। क्या हम सोच सकते थे? कुछ साल पहले तक, मेरे को याद है 2015 के फरवरी में हम चुनाव जीते थे और 2014 की गर्मियां मुझे याद हैं, जब 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली के अंदर लगे थे उन गर्मियों के अंदर। 2014 की गर्मियां मुझे याद है। सरकार बनने के 2-3 साल के अंदर मैं खुद गर्मियों के दिनों में मैं खूब जूझा था, जब इधर पावर कट लग रहा है, उधर पावर कट लग रहा है, इधर से खबर आया करती थी, उधर से खबर आया करती थी। पिछले 5 साल के अंदर हमने मेहनत करके 2 काम किए हैं। एक तो दिल्ली के लिए सफिशिएंट पावर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की है, जितनी दिल्ली को जरूरत है बिजली की उतनी बिजली की अवेलेबिलिटी इंश्योर की है। और दूसरा, जितने ट्रांसफार्मर खराब थे सारे ट्रांसफार्मर बदले हैं, जितनी केबल खराब थी सारी केबल बदली है। आज दिल्ली की कुछ चंद कॉलोनियों को छोड़ के, जिसकी लिस्ट मेरे पास है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उन चंद कॉलोनियों को छोड़ के पूरी दिल्ली के अंदर आज हमने आपके लिए 24 घंटे अच्छी पावर सप्लाई इंश्योर की है। अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगता। कई लोग मेरे से पूछते हैं पोल्यूशन के लिए आप कहते हैं कि पोल्यूशन कम हुआ। पोल्यूशन कम होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है, पहले जब आप बाजार में जाया करते थे, हर दुकान के बाहर वो होंडा वाला लाल रंग का जनरेटर मिलता था, वो रस्सी से खींच के चला करता था। याद है आप लोगों को? देखा था आप लोगों ने? हर दुकान के बाहर वो लाल रंग का जनरेटर होता था। अगर पावर चली जाती थी तो पूरे मार्केट में और घरों के अंदर वो जनरेटर चला करता था। कितना पोल्यूशन होता था? एक एस्टीमेट के हिसाब से 6 लाख के करीब जनरेटर होते थे। सारे जनरेटर बंद हो गए, सारे इन्वर्टर बंद हो गए, सारी बैटरी बिकनी बंद हो गई दिल्ली के अंदर। अभी एक खबर आई थी 70% फॉल हुआ है इन्वर्टर की सेल में पिछले 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है और 25 लाख परिवारों का बिजली का बिल पिछले महीने 0 आया है। अच्छी बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, मुफ्त में बिजली मिल रही है, 0 बिल आया पिछले महीने। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम किया। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी कम से कम 50 से 60% दिल्ली ऐसी है जहां पे सड़कें टूटी, सड़कें बनी और